So, hello everyone. Hope you all are doing good. So, as we have revised chapter first, नेचर हमने किया था। ठीक है जी, जो साइंस टीचिंग का नेचर कैसा होता है, क्यों ज़रूरी है। आज हम करेंगे सेकेंड चैप्टर के रिवीजन साइंस पैडागॉजी की। ठीक है, साइंस के चैप्टर्स भी साइड बाय साइड चल रहे हैं और साइंस पैडागॉजी भी साइड बाय साइड आपकी रिवाइज होगी। तो आज हम सेकेंड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है एम्स ऑफ टीचिंग साइंस इन स्कूल्स। कि मतलब हम साइंस स्कूल में टीच तो करते हैं, बट हम क्यों टीच करते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके क्या क्या एम्स हैं, हम साइंस पढ़ाते हैं तो उसका मतलब क्या है, क्यों पढ़ाते हैं, कहाँ पे काम आती है, ये सब क्या होते हैं, एम्स होते हैं कि हम साइंस क्यों पढ़ाते हैं स्कूल्स में। सबसे पहला एम है यूटिलिटेरियन एम। देखो नाम से ही पता लग रहा है, यूटिलिटी मतलब जहाँ पे वो चीज़ काम आ सके। साइंस तो देखो आजकल के वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, डेली डेली हमें साइंस में आपको पता है प्रोग्रेस हो रही है। उस प्रोग्रेस की वजह से टेक्नोलॉजी में भी बहुत चेंजेस आ रही हैं और सभी को ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम सिंपल सी बात करें, अगर जैसे पहले हम फॉर एग्ज़ाम्पल हाथों से कपड़े धोते थे, ठीक है, फिर हाँ धीरे धीरे क्या है, ये वॉशिंग मशीन्स आई। अब वॉशिंग मशीन के साथ अटैच ड्रायर्स भी आ गए। अब लोगों को वो चलाना भी आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा, अगर हम आज बच्चों को समझाएंगे, पढ़ाएंगे कि ये सब चीज़ें भी होती हैं, आगे जाके ये भी आपके काम आएगा, तभी तो बच्चों को पता लगेगा। इसीलिए साइंस पढ़ाई जाती है ताकि डेली लाइफ के यूजेज के लिए जो जो चीज़ें अब ज़रूरी है। ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है। हर एक बच्चे को मोबाइल फ़ोन चलाना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम देखते हैं लेग पुलिंग बहुत होती है। अगर हम देखें ना कि हमें तो सब कुछ आता है, सामने वाले को तो फ़ोन भी नहीं चलाना आता, इसको सिस्टम ही नहीं समझ आता, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, एक तरह से लेग पुलिंग होने स्टार्ट हो जाती है। तो वो चीज़ें ना हो, उसके लिए जो साइंस है वो पढ़ानी बहुत ज़रूरी है। हर एक को साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने वर्ड्स में क्या बोला कि जो नॉलेज गेन थ्रू द साइंस इज मच मोर यूजफुल। कि नॉलेज जो साइंस से हमें मिलती है ना, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है इन गाइडिंग अ लाइफस्टाइल दैन गेन फ्रॉम रिसोर्सेज। जो हम रिसोर्सेज से सीखते हैं उससे अच्छा अगर हम नॉलेज गेन कर रहे हैं ना उस चीज़ के बारे में, तो हम बहुत ज़्यादा अच्छा सीख सकते हैं और अपनी डेली लाइफस्टाइल में उसका यूजेज कर सकते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर कि साइंस क्यों पढ़ाते हैं। सबसे पहला यूटिलिटेरियन एम, ताकि वो आज की लाइफ में, आने वाली लाइफ में हमारी बहुत ज़्यादा काम आ सके। राइट नाउ द सेकेंड एम इज़ इंटेलेक्चुअल एम। इंटेलेक्चुअल क्या होता है, हमारे माइंड से रिलेटेड, हमारी इंटेलिजेंस से रिलेटेड। तो मेन एम क्या है साइंस का, देखो कोई कोई साइंस की टीचर है, आपको कोई क्वेश्चन पुट आउट करेगी तो आप बच्चे क्रिटिकली थिंक करना स्टार्ट कर दोगे, बहुत ही गहराई में सोचोगे कि हाँ इसका ये भी आंसर हो सकता है, इसका कुछ एक साइंटिफिक रीज़न है। ठीक है जी, बच्चा क्रिटिकली क्या है, थिंक करेगा, सोचेगा, रीज़न आउट करेगा। सो इंटेलेक्चुअल एम्स क्या होते हैं, ताकि बच्चा थिंक करे, बच्चे की रीजनिंग एबिलिटीज़ बढ़े। ठीक है, टेल्स अस टू सर्च द ट्रूथ एंड फाइंड रियलिटी। क्योंकि देखो साइंस क्या कहती है कि हमेशा सच पर भरोसा करो और सच को फाइंड आउट करो कि अगर कोई चीज़ है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। अगर हम कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई, ठीक है, क्यों काट गई, अरे रास्ता काट गई, ठीक है, वो अपना काम कर रही है, हम अपना काम करेंगे, बट हम क्या करते हैं, वहम वहम में फंस जाते हैं जस्ट बिकॉज हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे उन्होंने ये चीज़ बोली थी। बट आपका साइंटिफिक एटीट्यूड, आपका साइंटिफिक माइंड है, आपको क्या है उस चीज़ की रियलिटी ढूंढनी है कि ऐसा क्यों है एक्चुअल में। ठीक है, नेक्स्ट, डोंट अलाउ टू एक्सेप्ट थिंग विदाउट प्रूफ। बिल्कुल सही है, साइंस यही तो कहती है कि विदाउट प्रूफ कोई चीज़ को यस मत करो कि ये ऐसी ही है। ठीक है, प्रूफ चाहिए उसका। क्रिएट गुड हैबिट्स, एंड इससे बच्चे की या किसी भी सिटीज़न की, किसी भी इंडिविजुअल की अवेयरनेस बढ़ेगी, उसको उस चीज़ की नॉलेज होगी और उसकी इंटेलिजेंस भी अच्छी होगी। आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ थर्ड एम क्या है साइंस पढ़ाने का, डिसिप्लिनरी एम, ताकि सभी डिसिप्लिन रहें, प्रॉपर रेगुलेशन के साथ, प्रॉपर सीरियसनेस के साथ, सिस्टमैटिक ऑर्डर में हर चीज़ करें। ठीक है, डेवलप पर्सनालिटी एज अ होल। अगर आप हर चीज़ सिस्टमैटिकली करोगे, प्रॉपरली डिसिप्लिन में रहोगे, प्रॉपरली कंसंट्रेट करोगे अपनी स्टडीज़ पे, ठीक है, साइंस यही चीज़ें तो सिखाती है। प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढोगे, उसको रीज़न आउट करोगे, उससे क्या होगा, आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी बढ़ेगी।
राइट। देन स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, आप इंक्वायरी करना सीखोगे, सर्च आउट करना सीखोगे, आप सीरियस हो जाओगे, आप सिस्टमैटिक आपकी थिंकिंग होगी, प्रॉपर ऑर्डर में आप काम करोगे कि पहले मुझे ये चीज़ करनी है, उसके बाद ये करना है, सीक्वेंस वाइज चीज़ करना सीखोगे। इससे आपकी क्या है, इंटरेस्ट भी बढ़ेगी, कंसंट्रेशन भी, और आपकी हार्डवर्क करने का भी क्या है, बढ़ेगा कि हाँ मुझे हार्डवर्क करना है, मुझे इस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढना है, राइट। देन कम्स द फोर्थ एम, दैट इज मॉरल एम। मॉरल वैल्यूज़ आप सीखोगे, मतलब ऐसे ही किसी भी रीति रिवाज पर, मतलब वहम वगैरह पर विश्वास नहीं करना, आपने ट्रुथ ढूंढना है। इसी के लिए साइंस पढ़ाया जाता है, क्योंकि साइंस हमेशा ट्रुथ ढूंढने पर, ट्रुथ पर बेस्ड होता है। इट इज़ अ स्पीकर ऑफ द ट्रुथ, डोंट परमिट ब्लाइंड फेथ, मतलब जो आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं ना, वैसा नहीं है कुछ साइंस में। साइंस कहती है उसका प्रूफ ढूंढो कि क्यों है, ठीक है, ऐसे ही थोड़ी कुछ भी मानते चले जाओ पीछे पीछे भेड़ बकरियों की तरह। देन डोंट बिलीव इन कस्टम्स एंड रिचुअल्स, साइंस कभी भी ये नहीं कहता कि हाँ जो पुराने समय से चलता आ रहा है वो तुम फॉलो करो, नहीं, रीज़न ढूंढो, अगर लगता है कि वैलिड रीज़न है देन गो फॉर इट, अदरवाइज लीव इट, राइट। देन कम साइंस पढ़ाने का नेक्स्ट एम इज एस्थेटिक एम। देखो जो साइंस वाले बच्चे होते हैं, साइंटिफिक एटीट्यूड वाले, वो ब्यूटी को अप्रिशिएट करना सीखते हैं, वो हर एक चीज़ में ब्यूटी ढूंढते हैं, ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, वॉल्स हैं, कुछ भी है, हर एक चीज़ में ब्यूटी ढूंढेंगे, उसको बोलते हैं एस्थेटिक एम, ताकि वो ब्यूटी को अप्रिशिएट करना सीखे, ठीक है। देन कम साइकोलॉजिकल एम, मतलब माइंड से रिलेटेड, लर्निंग बाय डूइंग सीखे, खुद करना सीखे, उस चीज़ को खुद करके लर्न करें, एक्टिविटी मेथड्स सीखे, वो कैसे एक्टिविटीज़ करनी है, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व करके लर्न करें चीज़ को। इससे क्या होगा, बच्चे की क्यूरियोसिटी इंक्रीज होगी और बच्चा ज़्यादा क्रिएटिव भी होगा, ठीक है। ऐसे नहीं है एम्स बनाए गए, इनके पीछे का रीज़न कुछ और है, बच्चे को कुछ सिखाना, ठीक है, इसीलिए ये एम्स बनाए जाते हैं, इसीलिए साइंस स्टडी करवाई जाती है। देन साइंटिफिक एटीट्यूड, देखो इतने सारे एम्स अगर फुलफिल हो गए, उससे आपकी साइंटिफिक एटीट्यूड भी बढ़ गया, आपका ओपन माइंड भी हो गया, आप अच्छे ऑब्जर्वर भी बन गए, आप क्रिटिकल थिंकर भी बन गए, और बायसनेस और सुपरस्टिशन, वहम वगैरह पे आप विश्वास नहीं करोगे ज़्यादा, ठीक है। देन सोशल एम, इससे क्या होगा, आपकी सोसाइटी में प्रोग्रेस होगी। देखो आपका ओपन माइंड होगा तो सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी, ठीक है, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, ठीक है। बट अगर वही छोटा दिमाग लेके चलोगे, बिल्कुल ही नैरो माइंडेड सोच जो पुराने बुजुर्गों वाली, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, तो वहाँ सोसाइटी कभी प्रोग्रेस नहीं करेगी, वहीं पे बार बार घूमती रहेगी, ठीक है। देन कम वोकेशनल एम, अच्छी पर्सनैलिटी होगी, अच्छे से साइंस पढ़ा होगा, अच्छी सी क्रिएटिवनेस है आप में, हार्ड वर्किंग हो, डिसिप्लिन्ड हो, तो जॉब्स तो प्रॉपर है, तो प्रॉपर एम यही है, जॉब्स, राइट। आई होप दीज एम्स आर क्लियर। ये हमने सिर्फ रिवाइज किया है, ठीक है, रिविजन चल रहा है हमारा। देन अब हम करेंगे कुछ PYQs। So our first PYQ is, which one of the among is the following is not a aim of science education at upper primary level। देखो अपर प्राइमरी लेवल बड़ी क्लासेस हैं 6 to 12, तो वहाँ पे कौन सा एम है साइंस का, नहीं होता, कौन सा इसमें एम नहीं है। पहला, टू नो द फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस एंड एट एप्लीकेशन, ये तो एम है, बिल्कुल सही है, आपको हर एक चीज़ का प्रिंसिपल और उसके क्या है एप्लीकेशंस पता होने चाहिए कि आप कहाँ पे आपने अप्लाई करना है, तो ये तो एम है। देन टू नर्चर द नेचुरल क्यूरियोसिटी, बच्चे की क्यूरियोसिटी बढ़ाना, बच्चे की एस्थेटिक सेंस को बढ़ाना ताकि वो ब्यूटी को अप्रिशिएट करे, बच्चे को क्रिएटिव बनाना साइंस और टेक्नोलॉजी में, ये भी एम है। टू इम्बाइब द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी इंटीग्रेशन कॉपरेशन सिखाना, बिल्कुल सही है। बट मेमोराइज करवाना, किसी चीज़ का रट्टा मरवाना, ये तो बिल्कुल गलत बात है। सो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन, क्योंकि उन्होंने पूछा नॉट द एम, तो रट्टा मरवाना कभी भी एम नहीं होता, तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर। नाउ कम्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जिसको हम NCF भी बोलते हैं, NCF 2005 रिकमेंड करता है कि जो साइंस एजुकेशन है पर प्राइमरी स्टेज पे, वो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करे। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है, ताकि जो बच्चे की क्लासरूम में लर्निंग हो रही है और उस चीज़ को वो बाहरली चीज़ों से कनेक्ट कर सके, वो पढ़ाओ जो बाहर जाके भी बच्चे के काम आए। जैसे आप किसी पेड़ के बारे में पढ़ा रहे हो, किसी प्लांट के बारे में पढ़ा रहे हो, किसी लीव्स के बारे में पढ़ा रहे हो, कोई रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ा रहे हो, वो बच्चे की जो बाहरली दुनिया है उसमें भी काम आए, ये बोलता है NCF। तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट वन।
सेकेंड ऑप्शन भी देख लेते हैं, हेल्पिंग स्टूडेंट टू एक्वायर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, सिर्फ इंटरनेशनली प्रिपेयर करना, बिल्कुल गलत बात है। मिनिमाइज करना सोशल डिस्पैरिटीज़ को, नहीं जी। ह्यूमन वैल्यू को प्रमोट करना, ऐसा भी कुछ नहीं है। एनसीएफ ने बोला कि जो स्कूल में पढ़ते हो और जो लाइफ आपकी स्कूल के बाहर है उनमें कनेक्शन बनना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चा अगर कुछ स्कूल में सीख रहा है तो वो कनेक्ट करके देख पाए, दिमाग में सोच पाए कि यस, ठीक है। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन, राइट। नाउ कम्स टू द थर्ड क्वेश्चन। इन द मिक्स्ड एबिलिटी क्लास, मिक्स एबिलिटी मतलब अलग अलग तरह के बच्चे हैं वहाँ पे, कोई हाई आईक्यू वाला है, कोई एवरेज आईक्यू वाला है, हर तरह का बच्चा है, मिक्स बच्चे हैं। विद स्टूडेंट्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब उनकी जो मेंटल है वो है, उनकी क्या अलग अलग है स्टेजेस, कोई ज़्यादा जल्दी सीख जाता है, कोई लेट सीखता है, मतलब सबकी क्या है अपनी अपनी आईक्यू है। तो इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजीज़ है जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। पहला, प्लानिंग इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स, अगर सिर्फ गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए ही करना है तो क्या फ़ायदा, करो तो सारी क्लास के लिए करो। देन बी, टेकिंग एन एवरेज ऑफ द आईक्यू स्कोर्स एंड प्लानिंग टीचिंग अकॉर्डिंगली, पहले आईक्यू निकालो फिर टीचिंग करवाओ, गलत बात है, इतना टाइम वेस्ट क्यों करना। यूजिंग हैंड ऑन एक्टिविटीज़, जिसमें इन्वॉल्व करो आप कंक्रीट ऑब्जेक्ट को फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, बिल्कुल सही है। क्यों ना आप बच्चे को एक्टिविटी करवा के सिखाओ, तो हर तरह का बच्चा सीखेगा, जिसका कम आईक्यू है वो भी सीखेगा, क्यों नहीं सीखेगा, एक्टिविटी करवाओगे हर तरह का बच्चा सीखेगा, बच्चे इंगेज होंगे, कोऑपरेट करके सीखेंगे, टीम वर्क करेंगे, इससे बच्चा बहुत कुछ सीखता है। सो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज द एम ऑफ साइंस टीचिंग एट प्राइमरी लेवल, छोटे बच्चों की बात की जा रही है, 1st to 5th क्लास, उनका मेन एम क्या है साइंस टीच करने का। पहला, नॉलेज, पहले बच्चे को नॉलेज हो, फिर वो कॉम्प्रीहेंड करे एंड देन अप्लाई कर सके, बिल्कुल सही है, बच्चे को पहले नॉलेज देना ज़रूरी है। स्किल्स, पहले ही बच्चे को स्किल्स सिखा दो, अरे ऐसा थोड़ी होगा, नॉलेज दोगे तभी होगा, पहले बच्चे की एबिलिटीज़ चेक कर दो, बिल्कुल गलत बात है, नन ऑफ द अबव भी नहीं है, ए ऑप्शन इज योर करेक्ट वन, ताकि बच्चे को आप पहले नॉलेज दो, फिर वो बच्चा क्या एनालाइज कर पाए, उसको डेली लाइफ में अप्लाई कर सके, राइट। तो ये है मेन एम प्राइमरी लेवल पर साइंस टीच करने का। सो दीज आर सम क्वेश्चंस, PYQs हैं ये जो हमने डिस्कस किए हैं आज, ठीक है जी। और आई होप ये जो टॉपिक है हमने रिवाइज किया आज, सेकंड चैप्टर ऑफ साइंस पेडागोजी, ये जो एम्स हमने पढ़े ऑफ टीचिंग द साइंस इन द स्कूल्स, बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे मैं आपकी रिविजन करवाती रहूँगी बिफोर एग्ज़ाम, सारा कुछ हमारा कंप्लीट हो जाएगा, सो नॉट टू वरी अबाउट दैट, राइट। रिविजन ही है, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है, सारे नोट्स आपको मिल चुके हैं, बस ये हमारा रिविजन ही चल रहा है, राइट। तो ये आप डेली के डेली अपना रिविजन करते जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।